1. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल की स्थापना की गई है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐसा पहला स्कूल है। 2. गुजरात सरकार ने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। पोर्टल में देश के 16 मंत्रालय एक साथ जुड़ेंगे और विकास कार्यों को एक साथ मंजूरी देंगे। गति शक्ति योजना के लिए भारत 100 खरब रुपए खर्च करेगा। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के आधार पर शुरू किया गया है। 3. स्पेसएक्स ने क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। ऐसा पहली बार है जब एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है। यह लॉन्चिंग नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस के बीच एक्सचेंज डील के तहत की गई है। फाल्कन 9 रॉकेट के टॉप ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इनमें नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोश कसाडा शामिल हैं, जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। 4. 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित भारतीय वायुसेना इस साल अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृश दीप्तम। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना दिवस को देखते हुए चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस बार एयर शो की खास बात यह रहेगी कि इसमें नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। इस एयर शो में 83 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर शो में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट में से 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर और 7 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित भारतीय वायुसेना की उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी। देश की स्वतंत्रता से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ तब वायुसेना के नाम से रॉयल हटा दिया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। 5. भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के जहाज INS तीर और INS सुजाता भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी के साथ प्रशिक्षण विनिमय यात्रा के लिए कुवैत के शुवैत बंदरगाह पहुंचे। पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के जहाज दक्षिणी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण कमान का हिस्सा हैं। INS तीर मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला समर्पित कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। 6. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है। 7. वर्ष 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के सहायक प्रोफेसर यून किंगटन को प्रदान किया जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 में षण्मुख कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शास्त्र कुंभकोणम द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है और श्रीनिवास रामानुजन से व्यापक अर्थों में प्रभावित हुए हैं। पुरस्कार के तहत $10,000 की नकद राशि दी जाती है। 8. SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किशोर कुमार पोलुदासु को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। किशोर कुमार पोलुदासु स्टेट बैंक समूह के हिस्से SBI जनरल में अपना वर्तमान पद संभालने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिंगापुर ऑपरेशंस के उप प्रबंध निदेशक DMD और कंट्री हेड के पद पर थे। 9. तेलंगाना सरकार ने राज्य के कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में आसरा पेंशन शुरू की है। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, एड्स रोगियों, हथकरघा श्रमिकों और ताड़ी निकालने वालों को दी जाने वाली पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 2016 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। विकलांगों के लिए पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 3016 रुपये प्रति माह कर दी गई है। एकल महिलाओं, बीड़ी श्रमिकों और फाइलेरिया रोगियों के लिए पेंशन 2016 रुपये प्रति माह होगी। यह योजना राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। 10. भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी। लखनऊ की रहने वाली 19 वर्षीय मुमताज ने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। मुमताज ने अप्रैल में हुए जूनियर विश्व कप के 6 मैचों में 8 गोल किए थे। इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी।
विश्व कप की गोल सूची में तीसरे नंबर पर रही थीं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने नीदरलैंड को छोड़ हर टीम के खिलाफ गोल किया था।